मेरा नाम है प्रथम पटेल एंड मैं बचपन से ही एक मोटा लड़का था। आई हैव बीन ओवरवेट द मेजोरिटी ऑफ माई लाइफ एंड बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी एंड मेरा खाने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। अगर मैं वेट कम करना चाहता भी तो भी भूख मुझे उतनी ज़्यादा लगती थी, इसी वजह से मैं ओवर ईटिंग कर लेता था एंड मुझे वेट कम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। बट कट टू अब फाइनली मेरे इस 2 साल की फिटनेस जर्नी के बाद, टेक्निकली 3 साल की फिटनेस जर्नी के बाद मैं एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर पाया हूँ। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन करना इजी था? बिल्कुल भी नहीं। मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स आए हैं एंड मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है, बट आई डिडंट गिव अप। मैंने वो जो भी गलतियां की थी वो सारी गलतियों को सुधारा एंड द एंड रिजल्ट इज हियर। सो आज की इस वीडियो होने वाली है ऑन माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं होने वाली। ये वीडियो से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा मोटा लड़का रहा हूँ एंड इसी वजह से मैं मेरी पूरी स्कूल लाइफ एक ओवरवेट पर्सन था। मुझे उस टाइम अपनी बॉडी को लेके कोई भी शिकायत नहीं थी एंड मैं प्रिटी कॉन्फिडेंट भी था। जैसे ही मैं 9th स्टैंडर्ड में आया, मेरे जो कपड़े थे, स्कूल यूनिफॉर्म था, वो मुझे काफी ज्यादा टाइट फील होने लगा एंड उसी वजह से मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता था जब भी मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म को पहनता था। इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगा अपनी बॉडी में एंड मुझे लगा कि अपने वेट को कम करना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड आते आते मेरा जो वेट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। आई वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 92 kgs एंड उस टाइम पे मुझे डेली एक्टिविटीज करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। तो उस टाइम मुझे ये ट्रिगर हुआ कि मुझे अपना वेट जो है वो कम करना चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। बट जैसा कि 10th स्टैंडर्ड था एंड मुझे बोर्ड्स देने थे, इसी वजह से मैं वेट लॉस के बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। बट मैंने ये चीज डिसाइड की थी कि जैसे ही मेरी जो बोर्ड्स है वो खत्म होगी, मैं तुरंत ही जिम ज्वाइन करूंगा एंड वेट कम करूंगा। सो द डे के मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, बट वो साल 2020 था एंड कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सारे जिम्स वर शट। मेरे पूरे ही प्लान पे यहाँ पे पानी फिर गया था एंड मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि अब मैं कुछ भी करके अपने वेट को कम नहीं कर पाऊंगा। वेट को कम करने की डेस्परेट नीड में मैंने यूट्यूब पे थोड़ी बहुत रिसर्च करना चालू किया एंड थोड़े बहुत वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि डाइट को मुझे यहाँ पे सही करना होगा वेट लॉस को करने के लिए। एंड मैंने इन सारे वीडियोस में ये सुना था कि आपको जो है वो कम खाना होगा इन ऑर्डर टू लूज वेट। कुछ हद में ये सही भी है, बट उस टाइम पे उतना ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से एंड यूट्यूब पे भी उस टाइम पे उतना ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं था, इसी वजह से मैंने बहुत ज्यादा कम खाना चालू कर दिया। एंड उस टाइम पे वर्कआउट के लिए मेरे पास कोई जिम इक्विपमेंट्स नहीं थे, इसीलिए मैंने रोज 2 से 3 घंटों के लिए चलना चालू कर दिया एंड उसी के साथ मैं रोज मम्मी को पोछा भी मार के देता था क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था। मेरा वेट कम हुआ नहीं हुआ, बट मेरी मम्मी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो ये दोनों चीजें करके मैंने ऑलमोस्ट 12 kg कम किए इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में। आई वेंट फ्रॉम 92 kgs टू 80 kgs। ये ट्रांसफॉर्मेशन सुनने में काफी ज्यादा सही लग रही थी, बट इन रियलिटी में 80 kgs पे कुछ ऐसा दिख रहा था। मेरे बॉडी पे स्टिल बहुत ज्यादा फैट था एंड मैं वो बेली फैट को कम करने की डेस्परेट नीड में था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब जिम ज्वाइन करूंगा। फॉर्चुनेटली 2020 के एंड में सारे जिम्स रीओपन होने लगे एंड मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे एक जिम ज्वाइन करवा दे। उस टाइम पे पापा काफी ज्यादा सपोर्टिव थे, इसीलिए उन्होंने मुझे एक जिम ज्वाइन करवा दिया एंड मैं फाइनली अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को बिगिन कर पाया। Jan 3 2021 फाइनली मैंने जिम ज्वाइन किया एंड इधर से मेरी जो है वेट लिफ्टिंग जर्नी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में मेरा अगेन सेम गोल था, मुझे फैट को कम करना था एंड उस टाइम पे मुझे इतना मालूम था कि वेट कम करने के लिए यानी कि फैट कम करने के लिए मुझे कार्डियो पे ज्यादा फोकस करना होगा एंड उसी के साथ वेट ट्रेनिंग भी करनी होगी। मैं ये चीज करता था। वेट ट्रेनिंग पे उतना ज्यादा फोकस नहीं था मेरा। मैं दिन में ऑलमोस्ट कोई भी मसल हिट कर देता था जो मुझे मन होता था एंड उसी के साथ मैं 30 से 40 मिनट के लिए कार्डियो करता था, यानी कि ट्रेडमिल पे भागता था एंड साइकिलिंग भी करता था एंड घर पे आके मैं और भी ज्यादा चलता था जिससे जल्दी अपने वेट को कम कर पाऊँ। ये चीज मैंने ऑलमोस्ट 8 महीनों के लिए कंटिन्यू की एंड ये 8 महीनों के बीच में 2 महीने लॉकडाउन भी आया था। मैंने घर पे एक रेजिस्टेंट बैंड ऑर्डर किया एंड उसकी मदद से मैं यहाँ पे वर्कआउट करता था एंड स्टिल मैंने अपने वर्कआउट को कंटिन्यू किया एंड अपना जो चलना था, वॉकिंग था, वो भी स्टिल कंटिन्यू किया। इन 8 महीनों में मैंने बहुत ज्यादा वेट लूज किया। आई वेंट फ्रॉम 80 kgs टू 70 kgs एंड एंडेड अप लुकिंग रियली स्किनी। ये ऑलमोस्ट 8 महीनों के लिए करने के बाद मैं बहुत ज्यादा स्किनी हो गया था
एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक गोल फिजिक थी विच वॉज मच मोर मस्कुलर एंड लीनर टू। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब बल्किंग स्टार्ट करूँगा इन ऑर्डर टू गेन मसल। सो अक्टूबर 2021 के स्टार्ट से मैंने बल्किंग करना चालू किया। सो मैंने सोचा था कि मैं एक लीन बल्किंग अप्रोच फॉलो करूंगा, बट कब वो लीन बल्किंग डर्टी बल्किंग में कन्वर्ट होगी मुझे पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए मेरा वेट बिल्कुल ही नहीं बढ़ा एंड मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसीलिए मैंने एक बहुत बड़े कैलोरी सरप्लस में खाना चालू किया एंड वो मैंने कंटिन्यू किया। ये करके मेरा जो वेट गेन है वो तो होना चालू हो गया था, बट ये चीज़ मैंने ऑलमोस्ट 1 साल के लिए कंटिन्यू की एंड एंडेड अप लुकिंग लाइक दिस। सो अक्टूबर 1, 2022 को मैंने अपना बल्क को एंड किया। आई स्टिल रिमेंबर कि उस टाइम पे जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। उसी के साथ मैंने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल भी पुट ऑन किया था, बट उसके रेशियो में जो मैंने फैट गेन किया था वो बहुत ज़्यादा था। सो जैसी ड्रीम फिजिक मैंने सोची थी अपने माइंड में वो बिल्कुल भी यहाँ पे मैच नहीं हो रही थी एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कट करूँगा एंड वो सारे फैट को कम करके जो भी मसल मैंने पुट ऑन किया है उसको रिवील करूँगा। इसीलिए मैंने अक्टूबर 2022 में अपने कट को स्टार्ट किया। स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, मुझे चेंजेस बिल्कुल ही नहीं दिख रहे थे, बट मैंने स्टिल एक प्रॉपर डाइट फॉलो की एंड अच्छे से वर्कआउट करते गया। धीरे धीरे मुझे चेंजेस नोटिस होने लगे एंड देन फाइनली आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक दिस। आई वुडंट से कि मैं बहुत ज़्यादा लीन हो गया था, बट मैंने गुड अमाउंट ऑफ वेट कम कर लिया था यहाँ पे। आई वेंट फ्रॉम 83 kgs टू ऑलमोस्ट अराउंड 71 kgs यहाँ पे, एंड उससे ज़्यादा वेट कम करना मेरे लिए बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं था एंड मैं स्टिल और भी ज़्यादा लीन होना चाहता था। इसीलिए मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना चालू कर दिया एंड धीरे धीरे मुझे और भी ज़्यादा चेंजेस दिखने लगे। आई स्टार्टेड टू लुक इवन मोर लीनर एंड मैं अपनी फिजिक से काफ़ी ज़्यादा खुश था जो मैंने अचीव की थी। आई वुडंट से कि ये मेरी ड्रीम फिजिक है, बट स्टिल मैंने कुछ ऐसा अचीव किया है। तो उसी के साथ मैंने मार्च में अपनी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट की। मैंने सोचा कि मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो जाएगी एंड उसी के साथ आप सबको एजुकेट भी कर पाऊँ। तो ये करते करते मेरी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई एंड उसी के साथ मेरी जो फिजिकल हेल्थ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। यूट्यूब स्टार्ट करने की वजह से मैं और भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाया एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीख भी पाया, जिसकी वजह से मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी हुई। सो एट दी एंड जो मैंने सोचा था वो मैं अचीव कर पाया। आई वुडंट से कि मैं सेटिस्फाइड हूँ एंड मुझे कभी सेटिस्फाई होना भी नहीं है। ये करने से ही मैं अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को बेटर कर पाया हूँ एंड मुझे और भी अच्छी फिजिक डेवलप करनी है एंड उसी के साथ मुझे एक कम्युनिटी भी अच्छी बिल्ड करनी है यूट्यूब पे, जिसकी मदद से मैं आप सारे लोगों को हेल्प कर पाऊँ एंड उसी के साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी कर पाऊँ। सो इस साल का गोल मेरा होने वाला है इज टू इवन गेट बेटर एट माई फिजिक एंड टू इवन गेट बेटर एट दिस कॉन्टेंट गेम एंड एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करना जिसमें मैं आप सबको हेल्प कर पाऊँ एंड उसी के साथ अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म भी कर पाऊँ। एंड लास्टली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कभी भी गिव अप मत कीजिएगा, चाहे वो फिटनेस जर्नी हो या फिर कोई दूसरी चीज़ क्यों ना हो। अगर आप गिव अप नहीं करोगे एंड जस्ट करते जाओगे, इवेंचुअली आप अपने गोल तक डेफिनेटली रीच करोगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।